हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में मैं बालकृष्ण द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं और इसका आनंद लीजिए। बहुत छोटे बच्चों के जो लोअर स्टैंडर्ड पे हैं, अभी 6, 7, 8 या 9th में हैं, उनसे छोटे छोटे फार्मूले पूछे जाने पर या उनके मालिकुलर वेट पूछे जाने पर या उनका जनरल नेम, केमिकल नेम पूछे जाने पर वो नहीं बता पाते हैं। उनके लिए धीरे धीरे मैंने एक स्टार्टिंग किया है। 2-2, 4-4, 5-5 कंपाउंड्स के रोज नेम और उनके केमिकल नेम, सिंपल नेम और उनके फार्मूले पढ़ेंगे। और आगे जो है हम लोग इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले हम फार्मूले के बारे में देखते हैं कि इसमें फार्मूला ये क्या कहता है। तो आइए देखिए, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है NaOH। NaOH छोटे बच्चों को याद नहीं होता है। NaOH, इसमें ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और इसका नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और इसको जनरली सामान्य तरीके से कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। आगे चल के जब आगे पढ़ेंगे बच्चे तो ये लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है और यह एक बेस है, क्षार है, यह एक बेस है। इसी श्रेणी में एक दूसरा है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, K से पोटेशियम, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, और इसे कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। इसे कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। अगला कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, इसको अमोनिया एक कंपाउंड होता है, उसका वाटर सॉल्यूशन जो होता है वो अमोनिया वाटर या अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के नाम से जाना जाता है। और उसमें देखिए ये फार्मूला है इसका NH4OH। NH4OH नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन इसमें है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए NH4OH, NH4 से अमोनियम और OH से हाइड्रॉक्साइड। यहाँ देखिए K से पोटेशियम, OH से हाइड्रॉक्साइड, Na से सोडियम, OH से हाइड्रॉक्साइड जैसा लिखा हुआ है। अब एक नया कंपाउंड देखने के लिए कि यहाँ OH से हाइड्रॉक्साइड हो रहा, अगर और कुछ आएगा तो क्या होगा, तो एक और कंपाउंड रखा गया है NH4Cl। इसे अमोनियम क्लोराइड, इसको इसे पर्टिकुलरली नौसादर के नाम से जानते हैं, तो उसको अंग्रेजी में साल अमोनियक कहते हैं। तो इसका फार्मूला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl है ये, तो ये अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका जाना जाता है क्षार के रूप में है, तो लवण के रूप में है। अमोनियम क्लोराइड लवण है और साल्ट है। ये आपके तीनों बेस हैं, ये साल्ट है। ये एक बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और पेट में जब अपच वगैरह, गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या होती है तो इसी की ये इनों की पुड़िया जो दी जाती है ये बेकिंग सोडा ही होता है। ये बेकिंग सोडा होता है। कुछ और जो अपने डेली लाइफ में केमिकल्स के हैं, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको यूज करते हैं, तो 2-3 और लिखते हैं और उनको भी देखते हैं। 2-3 और लिखते हैं, आइए देखते हैं और कौन सा है ये, आगे चल के ये देखते हैं। चलिए, एक कंपाउंड और है, इसका नाम 5 उधर हो गया था, 6, 5 हो गया था, 6वां देखिए। ये आपका C6H12O6, C6H12O6, और इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ है, इसको दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर देता है। अगर ब्लड में इसकी अमाउंट बढ़ जाए तो आप डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए एनर्जेटिक समझ करके ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में ये ग्लूकोज है। इसी कड़ी में एक और कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आपको देते हैं और ये आपका C12H22O11, C12H22O11 सुक्रोज है। और जो अपने किचन में शुगर, चीनी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ये सुक्रोज है।
सुक्रोज। तो अब देखिए ये ग्लूकोज है, इसी का एकदम सेम फार्मूला C6H12O6 ही लिख करके इसे आप फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये फ्रक्टोज लिख सकते हैं। और अब आप एक और कंपाउंड लेते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं आपके लिए, और 7 हो गया है, तो एक और कंपाउंड लेते हैं, उसको दिखाते हैं आपको क्या होता है। ये आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही लेबोरेटरी में बनाया गया था और बड़ा यूजफुल है। आज ये फर्टिलाइज़र के रूप में, उर्वरक खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन शक्ति को बढ़ावा मिला है। और इसका नाम यूरिया है। यूरिया, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर जानेंगे तो इसको फ्रेडरिक ओहलर ने 1828 में बनाया था। बड़ा रिलेवेंट कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया गया था। और इसके बाद घरों में अपने अचार बनता है तो अचार में सिरका यूज करते हैं, कहते हैं केमिकल डाल दिया। वो कौन सा केमिकल होता है? वो केमिकल देखिए, उसको कहते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड इसका नाम है, एसिटिक एसिड। और ये पाया कहाँ जाता है? विनेगर में। विनेगर, सिरके में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो इसको कोल्बे, एक साइंटिस्ट थे कोल्बे ने इसको बनाया था 1845 में। इसको कोल्बे ने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाया था। और एक लास्ट कंपाउंड आप लोगों के लिए, जो आप लोग बचपन में या अभी बहुत मतलब आपको दिक्कत महसूस होती है, जब लाल वाली चींटी काटती है तो दाना निकल जाता है, हाथ पर खुजली होती है, वो यही एसिड छोड़ती है, ये चींटियों में पाया जाता है। इसका नाम फार्मिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो आज हमने 10 कंपाउंड के बारे में इसमें जाना। हम इनके 1 बाय 1 करके, मतलब इनके मॉलिक्यूलर वेट वगैरह भी निकालेंगे और भी कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, अच्छे से याद करिए और धीरे धीरे करके अपनी रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आपको पहले फार्मूलों की एक फौज तैयार होनी चाहिए आपके पास, कि आपको तैयार है। सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक वेट आपको लगभग कंपाउंड के याद होने चाहिए जो बहुत नेसेसरी कंपाउंड हैं, एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। और देखिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको याद करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।